नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ सूर सागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 160 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 161वें पद की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। जा दिन तय हरि दृष्टि परेरी। अब राधा अन्य सखियों से बताती है कि हे सखी, जिस दिन से कृष्ण मेरी दृष्टि में आए हैं, अर्थात जिस दिन से मेरी दृष्टि कान्हा पर पड़ी है, ता दिन तय मेरे इन नैननी दुख सुख सब बिसरेरी। उसी दिन से मेरे इन नैनों ने दुख और सुख सभी बिसरे भुला दिए हैं। कि जिस दिन से मेरी दृष्टि कन्हैया पर पड़ी है, कन्हैया से मेरे दृष्टि मिली है, तब से मेरी इन आँखों ने अपने सुख और अपने दुख को भुला दिया है, अर्थात खुद को भुला दिया है। मोहन अंग गोपाल लाल के प्रेम पीयूष भरेरी। मोहन अंग, मोहित कर देने वाले अंग, गोपाल लाल के, कि कृष्ण के मनमोहक अंग, कृष्ण के शरीर के मनमोहक अंगों के प्रेम पीयूष भरेरी, कि उन अंगों के प्रेम के अमृत से ये भरे रहते हैं। हे सखी, जिस दिन से उन श्री कृष्ण पर मेरी नज़र पड़ी है, तभी से उनके अंगों के सौंदर्य के प्रेम अमृत से ये मेरे नेत्र भरे रहते हैं। बसे उहाँ मुस्कुनी बांध ले, रचे रुचि भवन करेरी। बसे बस गए हैं, उहाँ वहाँ, मुस्कुनी बांध ले, कि मुस्कुनी मुस्कान, बांध लेना, कि वे श्री कृष्ण की बड़ी मधुर सी मुस्कान में बंध कर वहीं श्री कृष्ण के पास जाकर ही बस गए हैं। रचि, कि रच गए हैं, रुचि रुचि पूर्वक, भवन, कि श्री कृष्ण के हृदय रूपी भवन में, और ये श्री कृष्ण की मुस्कान से बंध कर श्री कृष्ण के हृदय रूपी भवन में जाकर ही रच बस गए हैं, वहीं जाकर रहने लग गए हैं। पठवती हो मन तिन्ही मनावन, निस दिन रहत अरेरी। पठवती, भेजती हूँ, मन, अपने मन को, तिन्ही मनावन, तिन्ही उन आँखों को, मनावन, मनाने के लिए, निस दिन, रात दिन, रहत रहते हैं, अरे अड़े, कि मैं तो प्रतिदिन अपने मन को, इन नेत्रों को मनाने के लिए भेजती हूँ कि ये श्री कृष्ण के पास से मेरे पास वापस लौट आए, लेकिन ये तो अपनी बात पर रात दिन अड़े रहते हैं और ये मेरे पास लौटते ही नहीं हैं। ज्यों ज्यों जतन करती उल्टावती, त्यों त्यों उठत खरेरी, कि ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, जतन यतन, करती उल्टावती, उल्टावती मतलब इन्हें वापिस लाने का, इनको उल्टाने का, इनको वापिस करने का मैं जैसे जैसे जितना जितना प्रयत्न करती हूँ, त्यों त्यों उठत खरेरी, और वैसे ही वैसे ये अत्यधिक ढीठ होते जाते हैं, वैसे ही वैसे ये और भी कठोर होते जाते हैं, वैसे ही वैसे ये अत्यधिक अड़ जाते हैं। पचिहारी समझाई ऊंच नीच, पुनि पुनि पाई परेरी। पचिहारी, कि मैं तो इनको समझा समझा कर, प्रयास कर करके हार गई हूँ। समझाई ऊंच नीच, मैंने इनको समाज में ऊंच नीच भी समझाई कि तुम हमेशा कृष्ण के पास ही रहती हो। तो समाज में जो ऊंच नीच की बात होती है या समाज में अपमान की बात होती है, मैंने यह बात भी सारे इनको बताई, लेकिन ये वापस नहीं लौटती। पुनि पुनि पाई परेरी, और मैं तो बार बार इनके पैरों में भी पड़ी, इनकी विनती भी की, मैंने इनको समझाया भी, मैंने इनको इनके सामने प्रार्थना भी की, इनके पैरों में भी पड़ी, लेकिन ये वापस नहीं लौटती। सो सुख सूर कहाँ लो बरनो, इकटक तैन टरेरी। सो सुख, कि वह सुख, सूरदास जी कहते हैं कि मैं इन आँखों के उस सुख का कहाँ तक वर्णन करूं जो ये श्री कृष्ण के दर्शन में प्राप्त करती हैं। इकटक तैन टरेरी, इकटक, कि एक टक देखना, लगातार देखना, कि इन आँखों ने एक टक कृष्ण को देखकर जो सुख प्राप्त किया है, मैं उसका वर्णन कहाँ तक करूं। और टरेरी, कि ये तो उस
श्री कृष्ण को एकटक देखने से हटती ही नहीं है, ये टलती ही नहीं है, हमेशा ही श्री कृष्ण को एकटक देखती रहती हैं। अब हम 162वें पद की व्याख्या करते हैं। जब तय प्रीति श्याम सो कीन्ही। राधा कहती है कि हे सखी, जब से मेरे इन नैनों ने श्री कृष्ण से प्रीत लगाई है, तादिन तय मेरे इन नैननी नैकु हूँ न लीन्ही। तादिन तय उसी दिन से मेरे इन नैननी, मेरे इन नैनों ने नैकु हूँ जरा भी नहीं लीनी, नहीं ली है। और जरा भी क्या नहीं ली है? नींद या चैन की सांस इन्होंने नहीं ली है। सदा रहियो मन चाक चढ़ाई और न कछु सुहाई। सदा रहियो, सदा ही रहता है मन, मेरा मन चाक चढ़ो, चाक पर चढ़ा हुआ। जिस प्रकार से कुम्हार के चाक पर बर्तन चढ़ा हुआ घूमता रहता है, वैसे ही मेरा यह मन भी श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी चाक पर चढ़ा हुआ उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और न कछु सुहाई, मुझे तो उनके अलावा और कुछ भी सुहाता नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। करत उपाय बहुत मिलबे को, यह है विचारत जाई। करत उपाय, उपाय करता रहता है, बहुत मिलबे का, बहुत सारे उपाय करता रहता है। किसके? मिलबे को, मिलने के लिए। यह मन जो है मेरा, यह हमेशा ही कृष्ण से मिलने के उपाय खोजता रहता है। यह है विचारत जाई, और मेरा दिन तो, मेरा समय तो इसी प्रकार के विचार करते हुए जाई, मतलब बीतता रहता है। मेरा दिन तो यही विचार करते हुए चला जाता है कि श्री कृष्ण से किस प्रकार से मिला जाए। सूर सकल लागती ऐसी सो दुख कासे कहिए। सूरदास जी कहते हैं कि राधा अपनी सखी को बताती है कि सकल, सभी, लागती ऐसी, मुझे तो ऐसे ही लगते हैं। जो मेरी सखियां हैं, गोपियां हैं, वे सभी भी मुझे इसी स्थिति में लगती हैं, जैसी मेरी स्थिति है उसी स्थिति में लगती हैं। सो कासे कहिए, तो मैं अपने हृदय की व्यथा किससे कहूँ? कासे मतलब किससे कहूँ, कि जो अपने समान होता है और उसे भी वही व्यथा है और हमें भी वही व्यथा है, तो मैं अपनी व्यथा किसे कहूँ? क्योंकि यदि व्यथा कहने का तो तब लाभ है जब कोई हमारी व्यथा को दूर कर पाए। जब वे अपनी भी इसी तरह की व्यथा को दूर नहीं कर पा रही हैं, तो हम मेरी व्यथा को कैसे दूर करेंगी? इसलिए मैं ये सोचती रह जाती हूँ कि अपनी व्यथा किसको कहूँ। मुझे ऐसा कोई नहीं मिलता कि मैं जिससे अपनी व्यथा कह सकूँ। जो अचेत बालक की बेदन अपने ही तन सही है, कि जिस प्रकार से अचेत यानी कि जो अबोध बालक, शिशु, जो अबोध शिशु होता है, वेदन, उसकी वेदना अपने ही तन सही है, वह अपने शरीर पर ही सहन करता रहता है। क्योंकि जो अबोध शिशु होता है वह किसी को बता नहीं पाता है, और जो उसकी वेदना होती है वह अपने आप ही सहन करता रहता है। तो हे सखी, मैं भी उसी प्रकार से अपनी वेदना को, अपने हृदय की व्यथा को किसी से बता भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो सब ऐसे ही दिखते हैं, और इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी व्यथा को सहन करती रहती हूँ। अब हम 163वें पद की व्याख्या करते हैं। ना जानो तब ही तैमो को श्याम कहा धो की नोहरी। ना जानो कि मैं नहीं जानती, तब ही तैमो को, तब से ही मुझ पर या मेरे साथ श्याम कृष्ण ने कहा क्या, किन्होरी, क्या कर दिया है। हे सखी, जब से कृष्ण से मैं मिली हूं, तब से ना जाने कृष्ण ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मेरी दृष्टि परी जादिन तय ज्ञान ध्यान हरिलीन होरी। मेरी दृष्टि पड़ी, कि जब से मेरी दृष्टि पड़ी है किस पर? कान्हा पर। जा दिन तय, जिस दिन से मेरी कृष्ण पर दृष्टि पड़ी है, ज्ञान ध्यान हरिलीन होरी, कि उन्होंने मेरा ज्ञान, जितना भी मेरे पास ज्ञान था और जहां जहां भी मेरा ध्यान होता था, वो सब हरण कर लिया है। अर्थात मेरा जितना भी ज्ञान था, जितना भी मैं विचार करती थी और जिसका भी मैं ध्यान करती थी, वो सब उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। अब तो मुझे केवल कृष्ण का ही ध्यान रहता है, और केवल कृष्ण के संबंध में ही विचार मेरे मस्तिष्क में रहते हैं। तो मेरा अब ज्ञान और ध्यान का केंद्र केवल कृष्ण ही रह गए हैं। द्वारे आए गए ओचक ही, मैं आंगन ही ठाढ़ी री। हे सखी, मैं तुम्हें एक दिन की बात बताऊं कि द्वारे आए गए, कि वे मेरे द्वार पर आ गए, मेरे घर के द्वार पर आ गए। ओचक ही, अचानक ही, मैं आंगन ही ठाढ़ी री,
मैं आंगन में ही ठाड़ी खड़ी थी। मनमोहन मुख देखी रही तब काम बिथा तन बाढ़ी री। मनमोहन, उन मन को मोहने वाले श्री कृष्ण का मुख मैंने जब देखा, क्योंकि वे मेरे द्वार पर आए थे, मैं आंगन में खड़ी थी, और जब मैंने उन मनमोहन का मुख देखा, काम बिथा तन बाढ़ी री, कि काम की व्यथा मेरे तन में बाढ़ी बढ़ने लगी। नैन सैन दे दे हरिमोतन कछु एक भाव बतायो री। नैन सैन, नैन मतलब नयन, सैन मतलब संकेत, दे 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 देकर, हरि कृष्ण ने, मोतन मेरी तरफ, कछु कुछ, एक भाव बतायो री, एक भाव बताया, कि श्री कृष्ण ने आंखों का इशारा करके मुझे कुछ भाव, अपने हृदय के कुछ भाव मुझे बताए। श्री कृष्ण ने मेरी तरफ आंखों का इशारा किया और उससे अपने हृदय के भाव मुझ तक व्यक्त किए। अर्थात उन्होंने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि वे मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। पीतांबर उपरे ना कर गई अपने शीश फिरायो री। पीतांबर, जो उन्होंने पीतांबर पहन रखा था, उपरैना कर गई, कि उसका जो ऊपर वाला भाग है, उसका जो उत्तरीय, जो ऊपर के शरीर पर पहना जाता है, कर गही हाथ में लेकर, कर मतलब हाथ, गही मतलब पकड़कर, अपने शीश फिरायो री, और अपने सिर पर उन्होंने एकदम फिरा दिया, अपने सिर पर उसे इस प्रकार से लहरा दिया। तो इस बात से उन्होंने मुझे कुछ संकेत किया। उन्होंने अपने पीतांबर के ऊपरी भाग को अपने हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर से घुमाया। इस बात से उन्होंने यह संकेत किया, क्योंकि पीतांबर का रंग पीला होता है, और जो संध्या होती है उसमें जब सूर्य होता है वह भी सुनहरी हो जाता है, पीतांबर के रंग के समान ही हो जाता है। तो उन्होंने यह संकेत किया था कि संध्या ढलने पर तुम अपने शीश पर, और उन्होंने अपने शीश पर उसको इसलिए घुमाया, वो ये संदेश देना चाहते थे, वे ये संकेत देना चाहते थे राधा को, कि तुम अपने मुख पर घूंघट डालकर तुम यमुना के किनारे पर आ जाना, तब हम वहां पर मिलेंगे। लोकलाज गुरुजन की शंका कहत ने आवे बानीरी। और मैं तो लोकलाज के कारण, और जो मेरे आसपास जो भी गुरुजन बैठे थे, जो भी परिवार के लोग बैठे थे, उनकी लज्जा के कारण, कहत ने आवे बानीरी, मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, मेरे से कुछ कहते भी नहीं बना, ना ही कृष्ण को कुछ उत्तर देते बना, और ना ही मैं संकेत से उन्हें कुछ कह पाई। सूर श्याम मेरे आंगन आए जात बहुत पछतानी। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, उस दिन वो कृष्ण स्वयं मेरे आंगन में आए थे, जात उनके जाने पर बहुत पछतानी रही, मैं बहुत पछताई, क्योंकि मुझे लगा कि वे मेरे द्वार पर स्वयं आए और मैं उनका सम्मान भी नहीं कर सकी, उनसे बात भी नहीं कर सकी, उनके जो संकेत था उनके संकेतों का प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकी, और वे बिना मेरा उत्तर लिए ही उनको लौटना पड़ा, इसीलिए उनके जाने पर मैं बहुत पछताई। अब हम 164वें पद की व्याख्या करते हैं। मैं अपनो मन हरत न जानो, कि हे सखी, मैंने अपना मन हरते हुए या चोरी होते हुए नहीं जाना। कहने का भाव यह है कि हे सखी, यह तो बात है कि कृष्ण ने मेरा मन चोरी कर लिया, कृष्ण ने मेरा मन हर लिया, मेरा मन मेरे पास नहीं है, अब कृष्ण के पास चला गया है, लेकिन कब ऐसा हुआ, किस समय ऐसा हुआ कि मेरा मन चोरी हो गया, मैं इस बात को नहीं जान पाई। जब मेरा मन चोरी हुआ तब मैं इस बात को नहीं जान पाई, तब मुझे पता नहीं लगा कि कौन मेरा मन चोरी कर रहा और कब मेरा मन चोरी हुआ। कीधो गयो संग हरि कै वह कीधो पंथ भुलानो। कीधो क्या या अथवा, गयो गया, संग हरि कै कृष्ण के साथ, कि वह कृष्ण के साथ गया, कीधो अथवा पंथ भुलानो, पंथ मतलब रास्ता, भुलानो भूल गया। अब मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कृष्ण के साथ गया है अथवा वह कहीं रास्ता भूल गया है। कीधो श्याम हट कर राख्यो कीधो आप रतान्यो, कि अथवा कृष्ण के पास तो वह चला गया था, लेकिन क्या पता कृष्ण ने हट करके उसे रख लिया हो, या फिर
कीधो आपू रतानो, या फिर स्वयं ही, आपू मतलब स्वयं ही वह वहां रह गया है। कहने का भाव यह है कि राधा का मन राधा के पास नहीं है। उसे यह तो पता है कि मन कृष्ण के पास गया था, लेकिन वह अब सोच रही है कि वह कृष्ण के पास ही है, अथवा वापिस आते हुए कहीं रास्ता भटक गया है, या कृष्ण ने उसे अपने पास रख लिया है, या फिर वह स्वयं ही कृष्ण के पास रह गया है। अब राधा इस बात के बारे में सोच रही है, वह इस बात को नहीं जान पा रही है। काहे न सुधि करी मेरी मुँह पे काहे रिसान्यो, काहे न कि क्यों नहीं, सुधि मेरी सुध, करी मेरी कि मैं तो अब ये भी नहीं जानती कि जो ये मेरा मन है ये मेरी खोज खबर भी क्यों नहीं लेता है, मेरी सुध भी क्यों नहीं करता है। मुँह पे काहे रिसानो, और मुझ पर ये काहे क्यों रिसानो क्रोधित है कि ये मेरे पास आ ही नहीं रहा है। एक बार गया मुझसे तो यह वापस लौट कर नहीं आया, इसने मेरी सुध भी नहीं ली, और मुझ पर यह नाराज क्यों है, मुझसे नाराज क्यों है, रूठा हुआ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। जब ही तय हरि ह्या वह निकसे बैरू तब ही तय ठानो, जब ही तय कि जब से हरि ह्या वह निकसे, कि जब से वह हरि उसने कृष्ण को देखा, वह कृष्ण से मिला, वह निकसे वह निकल गया, वह हरि के साथ ही कृष्ण के साथ ही उनके साथ चला गया। बैरू तब ही तय ठानो, और तब से ही इसने मुझसे तो बैर लगा रखा है, मेरे पास तो यह आता ही नहीं है, और जब से इसने कृष्ण को देखा है यह कृष्ण के पास ही चला गया है। सूर श्याम चलन कहियो मोही, कहियो तब नहीं मानो। सूरदास जी कहते हैं कि उस मन ने, मेरे, राधा कहती है कि मेरे उस मन ने मुझे कहा था कि तुम कृष्ण के साथ चल पड़ो, मैं कृष्ण के साथ जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ ही कृष्ण के पास चल पड़ो। श्याम संग चलन कही, इसका अर्थ ही हुआ कि कृष्ण के साथ चलने के लिए मेरे मन ने मुझसे कहा था, मैं कहियो नहीं मानो, मैंने मेरे मन का कहा तब नहीं माना, और मैं तो कृष्ण के साथ गई नहीं, लेकिन मेरा मन तो नहीं माना, वह तो कृष्ण के साथ चला ही गया। उसने मुझसे भी कहा था कि तू भी कृष्ण के साथ चल, लेकिन मैं तो गई नहीं और मेरा मन कृष्ण के साथ चला गया। अब हम 165वें पद की व्याख्या करते हैं। श्याम करत हैं मन की चोरी, कि हे सखी वे कृष्ण तो अब मन की चोरी कर लेते हैं, वे कृष्ण तो मन को चुरा लेते हैं। कैसे मिलत आनी पहले ही कही कही बतियां भोरी, कैसे मिलत कि वे कैसे मिलते हैं, तू जरा ये तो देख कि वे कैसे मिलते हैं। आनी आकर, पहली ही बार जब वो आते हैं तो कही कही बतियां भोरी, बातें कह कह कर भोरी, यानी भोली भाली और प्रेम पूर्ण, कि जब उनसे प्रथम बार मुलाकात हुई थी, जब उनसे प्रथम बार मिलना हुआ था, तो उन्होंने प्रथम मिलन में ही किस प्रकार की प्रेम भरी रस युक्त और भोली भाली बातें कह दी थी, कि जिसके कारण पहली बार में ही मेरा मन उन्होंने चुरा लिया था। लोक लाज की कानी गवाई फिरती गुड़ी बस डोरी, और मैंने तो उन कृष्ण के वशीभूत होकर लोक लाज, संसार की लज्जा, कानी मर्यादा, संसार की लज्जा और मर्यादा भी गंवा दी है। मैं संसार की लज्जा और मर्यादा को भूलकर श्री कृष्ण के साथ होली हूं। फिरती गुड़ी बस डोरी, गुड़ी पतंग, डोरी जो पतंग की डोर होती है, और मैं तो कृष्ण के साथ इस प्रकार से बंध गई हूं जिस प्रकार से डोर के सहारे पतंग घूमती है, डोर जहां जहां जाती है पतंग भी वहीं वहीं जाती है। तो ये मेरा मन है और मैं स्वयं भी कृष्ण के साथ बंध गई हूं। अब कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का प्रेम ही मुझे संचालित करता है, जिस प्रकार से डोर पतंग को संचालित करती है, वे कृष्ण ही मुझे संचालित करती हैं, और मैं कृष्ण के ही प्रेम के बंधन में बंधी हुई इधर उधर डोलती हूं। ऐसे ढंग श्याम अब सीखो चोर भयो चितकोरी, की हे सखी
कृष्ण ने तो अब ऐसे रंग ढंग भी सीख लिए हैं कि वे हमारे चित्त, हमारे मन को भी चुराने लग गए हैं। माखन की चोरी सहेलीनी बात रही वह थोरी। हमने कृष्ण के द्वारा जो माखन चोरी की गई थी उसे तो सहन कर लिया था, क्योंकि माखन की चोरी तो बहुत छोटी सी बात है, वह हमारे लिए बहुत थोड़ी सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी। लेकिन हे सखी, अब ये चित्त की, मन की चोरी को हम कैसे सहन करें। सूर श्याम भयो निडर तब ही तय गोरस लेतन जोरी। सूरदास जी कहते हैं कि वे, राधा कहती है कि अरे सखी, ये कृष्ण तो तब से और अधिक निडर हो गए हैं। जब ये गोरस ले, कि जब ये माखन इत्यादि चुराते थे और हम चुपचाप इनके इस चोरी को सहन कर लेती थी, तब से तो इनका डर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और अब तो ये वस्त्र इत्यादि को भी छोड़कर हमारे मन को भी चुराने लग गए हैं। अब हम 166वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा तय हरि रंग रांची। एक सखी राधा से कहती है कि अरे राधा, तू तो हरि कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई है। तो तय चतुर और नहीं कहूँ, बात कहूँ मैं साची। तो तय तुझसे चतुर और नहीं कहूँ, कोई और नहीं है। अरे राधा, तुझसे अधिक चतुर और कोई नहीं है, बात कहूँ यह साची। मैं तो यह बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ कि तुझसे चतुर और कोई नहीं है, और तू कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई है। तै उनको मन नहीं चुरायो, ऐसी है तू कांची। कि जो तू ये बात कहती है ना कि तै उनको मन नहीं चुरायो, कि तूने उन कृष्ण का मन नहीं चुराया, ऐसी है तू कांची। तू ऐसी कांची यानी कच्ची है, तू ऐसी भोली है। तू तो कहती है कि तुझे बात कह रही है ना कि तू तो इतनी भोली है कि तूने उनका मन नहीं चुराया है, कृष्ण का मन तुमने नहीं चुराया है। हरि तेरो मन अब ही चुरायो, प्रथम तू ही है नांची। और तू ये भी बात कहती है कि कृष्ण ने अभी अभी तेरा मन चुराया है, और अभी तू ही है नांची। नांची मतलब दीवानी होना, और तू कृष्ण के प्रेम में अभी अभी दीवानी हुई है। तुम अरु श्याम एक हो दो, बाकी ना ही बाँची। कि हे राधा, जो तू हमसे इस प्रकार की झूठ मूठ बातें बनाकर कहती है कि तूने कृष्ण का मन नहीं चुराया, अपितु कृष्ण ने ही तेरा मन चुराया है, और तू अभी अभी उनके रंग में रंगी है, अभी अभी तू उनके प्रेम की दीवानी हुई है, हम इस बात को नहीं मानते। और हमें तो ये पता लग चुका है कि तुम अरु श्याम एक हो दो। तुम स्वयं राधा, और श्याम अरु और श्याम कृष्ण, कि तुम और कृष्ण दोनों एक हो, एक ही हो। कि तुम और कृष्ण दोनों एक ही हो, तुम में कोई भी अंतर नहीं है। बाकी ना ही बाँची, बाकी और कोई बात नाही नहीं बाँची, हम नहीं जानती हैं। और कोई बात तुम्हारे विषय में कही ही नहीं जा सकती है कि तुम और कृष्ण दोनों एक ही हो। केवल और केवल यही बात अब हम कह सकती हैं, इसके अलावा हम कोई बात नहीं कह सकती हैं। सूर श्याम तेरे बस राधा, कहती लीक में खांची। सूरदास जी कहते हैं कि वह सखी राधा से कहती है कि अरे राधा, वे कृष्ण तो तेरे वश में हैं, और मैं यह धरती पर लीक खींचकर, धरती पर रेखा खींचकर मैं यह बात कह सकती हूँ, मैं सौगंध पूर्वक यह बात कह सकती हूँ। अब हम 167वें पद की व्याख्या करते हैं। तुम जानती राधा है छोटी। एक सखी दूसरी सखी से राधा के विषय में कहती है कि अरे सखियों, तुम तो ये समझती हो कि ये राधा अभी आयु में छोटी है, बहुत छोटी सी लड़की है। चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। लेकिन मैं ये तुमको बता देना चाहती हूँ कि इसके अंग अंग में चतुराई भरी है, और इसको प्रेम शास्त्र का पूरा ज्ञान है। न बुद्धि मोटी, और इसकी बुद्धि मोटी नहीं है, यह बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की है, बड़ी चतुर बुद्धि की है, और इसे को प्रेम शास्त्र का पूरा ज्ञान है, और कृष्ण से इसने बड़ी प्रेम लीलाएं की हैं, और इसके अंग अंग में चतुराई भरी हुई है। तुम इसे अभी छोटी सी लड़की मत समझो। हमसो सदा दुराव कियो ही, बात कहे मुख चोटी पोटी।
हमसो सदा, हमसे सदा, दुराव छिपाया, किया, किया है यही इसने, इस राधा ने हमसे हमेशा ही अपने प्रेम की बात छिपाई है। बात कहे मुख चोटी पोटी, और बात कहती है मुख अपने मुख से चोटी पोटी, चिकनी चुपड़ी, और हमारे सामने तो यह झूठी मूठी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर हमें भुलावा दे देती है, हमसे झूठ बोल देती है। कब हूँ शाम तय नैकू न बिछड़ती, हमसो किए रहती हमसो हठोठी, कि कबहू कभी भी शाम तय कृष्ण से नैकू न बिछड़ती, जरा भी देर के लिए दूर नहीं होती है, किए रहती, किए हुए रहती है, हमसो हमसे हठोठी, हठ पूर्वक छिपाव, ये तो हमसे हठ पूर्वक इन बातों को, अपनी प्रेम की बातों को छिपाती रहती है। और सच्चाई तो ये है कि ये कृष्ण से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। नंद नंदन याही के बस हैं, बिबस देखी बेंधी छवि छोटी, कि वे कृष्ण भी स्वयं इस राधा के ही वश में हैं। और वे वश में क्यों हुए? देखी बेंदी छवि छोटी, इसके माथे पर जो छोटी सी बिंदी लगी है, उसकी शोभा को, उसकी सुंदरता को देखकर वे इसके वशीभूत हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि वे कृष्ण स्वयं भी राधा की सुंदरता को देखकर, राधा के सौंदर्य को देखकर इसके प्रेम के वशीभूत रहते हैं। सूरदास प्रभु अति खोटे, यह उन्हू तय अति खोटी। सूरदास जी कहते हैं कि वह सखी राधा के विषय में कहती है कि वे कन्हैया तो खोटे हैं ही, हम कभी से देख रही हैं, जन्म से देख रही हैं कि वे कन्हैया तो खोटे हैं ही, लेकिन यह राधा तो उनसे भी अधिक खोटी है। वे कन्हैया तो चतुर हैं ही, और ये राधा तो उनसे भी अधिक चतुर है। अब हम 168वें पद की व्याख्या करते हैं। सुनहु सखी राधा सरी को है, कि अरे सखी सुन, राधा के समान दूसरा कौन है? जो हरि हैं रतिपति मनमोहन, या को मुख सो जो हैं, जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं रतिपति, कि वे कामदेव के समान सुंदर, मनमोहन, मन को मोहने वाले, कि जो कृष्ण स्वयं कामदेव के समान मन को मोहने वाले सुंदर हैं। या ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण स्वयं दूसरों के मन को मोहित करने वाले हैं। या को इसके मुख, मुख को, सो वही जो हैं देखते हैं, कि जो कृष्ण सभी के मन को मोहित करने वाले हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, वो कृष्ण स्वयं इस राधा के मुख को देखते हैं। वो कृष्ण स्वयं इस राधा के मुख की तरफ आकर्षित हैं। वे कृष्ण स्वयं राधा के सौंदर्य की तरफ आकर्षित हैं। वे कृष्ण स्वयं राधा के मुख को देखते रहते हैं। जैसो श्याम नारी यह तैसी, सुंदर जोरी सो है, कि जैसे वे श्याम है ना, जैसे वे कृष्ण हैं, गुणी हैं, सुंदर हैं, चतुर हैं, नारी यह तैसी, यह राधा भी वैसी ही गुणवान है, चतुर है, सुंदर है। सुंदर जोड़ी सो है, और इन दोनों की जो जोड़ी है बहुत ही सुंदर है और सुशोभित होती है। सो है मतलब बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुशोभित होती है। यह द्वादश वहऊ दस द्वय को, जुबतिनी मन मोह है, कि वे शाम द्वादश यानी कि 12 वर्ष के हैं। यह 10 द्वय को, 10 मतलब 10 और द्वय मतलब 2 मिलाकर 12, कि वह कृष्ण भी 12 वर्ष के हैं और यह राधा भी 12 वर्ष की है। दोनों की आयु भी समान है। ब्रज युवतिनी मन मोह है, और जो इन दोनों की जोड़ी है वह ब्रज की युवतियों के मन को मोहित करती रहती है। मैं इनको घटी बढ़ी नहीं जानती, भेद करे सो को है। हे सखी, मैं तो इन दोनों में कोई भी भेद नहीं करती हूँ, मैं तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं देख पाती हूँ। भेद करे सो को है, और जो इनमें भेद करने वाला कौन है? अर्थात ब्रिज में इन दोनों में अब कोई भी अंतर नहीं समझता, इन दोनों को एक ही मानता है। और भेद करे सो को है, कि ब्रिज में अब ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों में भेद करता हो, इन दोनों में अंतर समझता हो। सूर श्याम नागर यह नागरी, एक प्राण तन दो है। सूरदास जी कहते हैं कि वे श्याम, वे कृष्ण नागर हैं और यह राधा नागरी है। दोनों में
एक ही प्राण है, भले ही दोनों के शरीर दो हों लेकिन दोनों में एक ही प्राण है। अब हम 169वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा नंद नंदन अनुरागी, कि राधा नंद नंदन के प्रति अनुरागी, प्रेम से युक्त है, आसक्त है। भय चिंता हृदय नहीं एको श्याम रंग रस पागी, कि राधा के हृदय में जब श्री कृष्ण का प्रेम है तो वह उसके मन में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का एक भी संशय नहीं है। श्याम रंग रस पागी, वह कृष्ण के रंग में, श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में पूरी तरह से पागी, पूरी तरह से सनी हुई है, पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम से रंगी हुई है। हृदय चून रंग पय पाने जो दुविधा दुह की भागी, हृदय चून रंग, कि दोनों के ही हृदय, राधा और कृष्ण दोनों को ही हृदय इस प्रकार से मिल गए हैं जैसे चून, चूना और उसमें मिलाया हुआ रंग दोनों एकाकार हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते। या पय यानी दूध और पानी मिला देने पर दोनों एक ही दिखाई देते हैं, वे अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। दुविधा दुह की भागी, और इतना एकाकार हो गया, राधा और कृष्ण का इतना एकाकार हो गया है कि दोनों में अब कोई भी भिन्नता नहीं रही है, दोनों के हृदय की दुविधा अब दूर हो गई है। तन मन प्राण समर्पण कीनो अंग अंग रति खागी, तन मन प्राण, की इस राधा ने अपना तन, अपना मन और अपने प्राणों को समर्पित कर दिया है, कृष्ण पर न्योछावर कर दिया है। अंग अंग रति खागी, और इसके अंग अंग में रति यानी प्रेम का भाव, खागी व्याप्त है, और इसके अंग अंग में कृष्ण के प्रेम का भाव व्याप्त है। ब्रज बनिता अवलोकन करी करी प्रेम विवश तन त्यागी, और जो ब्रज की स्त्रियां हैं अवलोकन करी करी, राधा और कृष्ण की जोड़ी का अवलोकन करके, राधा और कृष्ण की जोड़ी को देख देख कर प्रेम विवश, बड़े ही प्रेम के विवश, उनके प्रेम के वश में होकर तन त्यागी, अपने शरीर तक को न्योछावर कर देती हैं। वे अपने शरीर को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, किस पर? राधा और कृष्ण के प्रेम को देख देख कर, उनके इस सौंदर्य पूर्ण जोड़ी को देख देख कर अपने शरीरों को भी न्योछावर कर देती हैं। सूरदास प्रभु सोचित लागो सोवत तय मनु जागे, सूरदास जी कहते हैं कि ये राधा ये कहती है कि जब से प्रभु से, कृष्ण से हमारा चित्त, हमारा मन लगा है, हमें लगा है कि मानो हम सोते से जाग गए हैं। अब तक तो हम सो रहे थे और अभी हमें वास्तविक जागृत स्थिति का आनंद अनुभव हुआ है, जब से हमारा चित्त कृष्ण के साथ लगा है। अब हम 170वें पद की व्याख्या करते हैं। आखिनी में बसे, जिये में बसे, हिय में बसत निसी दिवस प्यारो, कि वह प्यारे, वह श्री कृष्ण मेरी आंखों में बसे हुए हैं। हिय और जिय, जिय मतलब मेरे मन में, हिय मतलब हृदय में, मेरे मन में बसे हुए हैं और मेरे हृदय में भी बसे हुए हैं। तन में बसे, मन में बसे, रसना हूं में बसे नंदवारो, और वह नंद के बालक श्री कृष्ण मेरे तन में, मन में और रसना यानी कि मेरी जिह्वा में भी, मेरी वाणी में भी बसे हुए हैं। सुधि में बसे, बुद्धि में बसे, अंग अंग में बसे मुकुटवारो, और मोर का मुकुट धारण करने वाले, मुकुटवारो मोर का मुकुट धारण करने वाले, वे श्री कृष्ण मेरी सुधि यानी कि मेरे होशो हवास में, मेरी बुद्धि में और मेरे अंग अंग में बस गए हैं। सूर बन में बसे, घरहू में बसे, संग ज्यो तरंग जल न न्यारो। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, वे घर में भी बसे हैं, वे वन में भी बसे हैं, और वे जिस प्रकार से जल में तरंग बसी हुई होती है और जल से वह तरंग कभी भी अलग नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो आज हमने पद संख्या 161 से लेकर पद संख्या 170 तक की व्याख्या की है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।